वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब हमारे सेगमेंट डॉक टॉक में बात करते हैं एक ऐसे मौजू के ऊपर जो कई दफा जेर बहस आता है। खास तौर पे अगर आप घर में बात करें तो किसी ना किसी शख्स को ये कहा जा रहा होता है जरा तली हुई चीजों पे हाथ हल्का रखो, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल हाई है। या अंडे के ऊपर भी यही कहा जा रहा होता है कि भाई नाश्ते में इतने अंडे और बटर और बाकी चीजें चल रही हैं, आप जरा एहतियात से काम लें, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है। तो कोलेस्ट्रॉल यानी पहले तो शायद लोग ये अस्यूम करते थे कि अगर आपका बाहर बड़े फिट होते हैं, जब उनका टेस्ट कराया जाए तो कोलेस्ट्रॉल हायर साइड पे आता है। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ? हमारी डाइट में हम कहाँ गलती कर रहे हैं? इज इट इज द मेन कल्प्रिट चीज एंड फ्राइड थिंग्स, या इसके अलावा भी कुछ स्नीकी चीजें हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रही हैं और आपको पता भी नहीं है? लेट्स फाइंड आउट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज हारून। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले बात यहीं से शुरू करते हैं अरीज। कुछ ऐसी चीजें जो ऑब्वियस नहीं है, जो शायद मैं और आप सोचते भी नहीं है, लेकिन दरअसल कल्प्रिट वही होती है जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, वो क्या है? असल में मैं ये बताती हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक पहले एक्सप्लेन कर दूँ कि कोलेस्ट्रॉल का ना ओवरऑल अगर आप रिपोर्ट देखें बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। जिस कोलेस्ट्रॉल इज नॉट वन थिंग, उसके अलावा भी फैट्स हैं सारे। टोटल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो आप देखेंगे उसमें से गुड आपका अच्छा है लिपिड के बैड लिपिड अच्छा है, क्या चीज रेंज से आउट हो रही है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए टोटल कोलेस्ट्रॉल को नहीं हमेशा आपने कंसिडर करना, अपने नीचे की चीजें भी देखना। अरीज यहाँ पे आपको बता रही है कि जो चारों यानी अगर आप अपना कराते हैं टोटल लिपिड टेस्ट यानी लिपिड प्रोफाइलिंग अगर आप अपनी करते हैं तो उसका ब्रेकअप आपको मिलता है LDL, HDL, ट्रिग्लिसराइड्स, और आपको ये पता करना एग्जैक्टली तो ये बड़ा पता करना जरूरी है कि कौन सा, जैसे LDL और HDL की अगर बात की जाए, HDL इज द गुड वन, LDL इज द बैड वन। और L से आप याद रखें कि लो है तो लो, उसकी प्रोफाइलिंग लो हो गई है कि वो बैड में आ जाता है। मुझे इससे भी ज्यादा बेहतर तरीका पता है। HDL जब कहते थे तो H स्टैंड्स फॉर हैप्पी, तो हैप्पी से याद रखें ये वाला कोलेस्ट्रॉल अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है, ये अगर हाई हो तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में द राइट अमाउंट ऑफ फैट इज देयर। ट्राइग्लिसराइड्स जो है ना वो तो बहुत ही ट्रिगर करते हैं कि अगर आप LDL एंड ट्राइग्लिसराइड्स दोनों बढ़े हुए हैं तो इसका मतलब एट हाई रिस्क कि आपको खुदा ना खास्ता कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा, नाउ कमिंग टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन, कौन सी हैबिट्स या चीजें जो स्नीकीली हमारे कोलेस्ट्रॉल को खराब करें जो हमें अंदाजा भी नहीं होता? अच्छा देखो, अब वही बात है, एक तो हम लोग ऑयल कौन सा यूज कर रहे हैं। कोई बंद लोग कहते हैं कि हम बहुत हेल्दी खाते हैं, घर का खाना, सिर्फ घर का खाना खाते हैं, हेल्दी में वो लोग कंसिडर करते हैं। घर के खाने में कौन सा ऑयल यूज हो रहा है, कितनी अमाउंट में हो रहा है, कितनी दफा रीयूज हो रहा है, आपका फ्रूट इनटेक कितना है, आपकी शुगरी ड्रिंक्स कितनी एडेड है। हम सब सोचते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं ले रहे, लेकिन हम शरबत पी लेते हैं या फ्रूट जूसेस बहुत पी लेते हैं, क्योंकि आपका वॉश आउट करना सिस्टम का, किडनी का फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ लिवर एंड अदर ऑर्गन्स। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताएं कि हाई कोलेस्ट्रॉल का हाई शुगर इनटेक से क्या रिलेशनशिप है? जब आप हाई शुगर इनटेक होता है आपका इंसुलिन की स्पाइक्स आती हैं। ओके, इंसुलिन जो है जब ज्यादा हो जाएगा तो आपकी बॉडी, आप इसका सिंपल वर्ड्स में सोचो कि कंफ्यूजन में चली जाती है, तो उसको समझ नहीं आती कि मैंने फैट कितना यूज करना है, कितना एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करती है, इट स्टोर्स द फैट, जो उसका एक्सेस है वो सोचती है अच्छा मैं बाद में यूज करूंगी इसको, क्योंकि अभी तो इंसुलिन की स्पाइक आई हुई तो जल्दी से ग्लूकोज का अपटेक करें और बाकी जो एक्सेस खाना है वो स्टोर हो जाएगा। तो फैट जरूरी है कि जिन खानों में हम कहते हैं, तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स अब आपके खानों को इस तरह भी ब्रेक डाउन करते हैं कि किसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर में सबसे ज्यादा स्पाइक आ रही है। अच्छा, शुगर से भी ज्यादा इंसुलिन स्पाइक है। इंसुलिन इज अ हार्मोन एंड शुगर इज जो शुगर ब्लड शुगर होती है, इंसुलिन हार्मोन है जो मेंटेन कर रहा है शुगर एंड फैट के डिपॉजिट्स को मेंटेन बैलेंस आउट करता है, वो इंसुलिन है। ठीक है, तो आपने कहा कि अगर शुगर या इंसुलिन हाइक्स आती हैं तो बॉडी फिर फैट बर्निंग रुक जाती है, कोलेस्ट्रॉल स्टोर होने लगता है, इट कैन क्लॉग योर आर्टरीज एंड लीड टू अदर प्रॉब्लम्स। मुझे ये बताएं कि आजकल जब लोग वेट लॉस की तरफ जाते हैं, एक होता है टोटल वेट लॉस और दूसरी तरफ कई आपको फैट डाइट्स, कई प्रोग्राम्स ये नजर आएंगे कि एक्चुअली आपका फैट लॉस कर रहे हैं। अरीज, दोनों में फर्क क्या है? वेट लॉस और फैट लॉस में क्या फर्क है? देखो, वेट लॉस, वेट हमारी बॉडी में वाटर वेट होता है, बोन वेट है, प्रोटीन मसल वेट है, एंड देन देयर इज द फैट सेल्स जो आ रहे होते हैं। एंड फैट लॉसेस के जो फैट के सेल्स हैं आप उनको श्रिंक कराएं, उसके अंदर से एडिपोज, हमारा जो एडिपोज टिश्यू होता है वो निकले उसमें से, और क्योंकि वाटर पानी हर सेल में मौजूद है
तो अगर आपने सिर्फ वेट लॉस करना है तो आपके सेल में से सबसे पहले पानी निकलेगा। जो आप देखते हैं ना कि हम लोग कहते हैं कि ट्रीटमेंट्स के आप एक ट्रीटमेंट कराएं तो आपकी इंस्टेंट आपके 2 इंच कम हो जाएंगे। वो इंस्टेंट 2 इंच क्या होता है कि सेल को डिहाइड्रेट किया जाता है। तो ये वाली जो है वो दिस इज नॉट इफेक्टिव। आपने फैट लूज करना है, एडिपोज को कन्वर्ट करना है। अच्छा, और जो जल्दी जल्दी फैट डाइट्स होती है जिसमें आपको लगता है कि आपके इंचेस भी गए हैं, सेल साइज श्रिंक हुआ है, वो भी हार्मफुल होती हैं, क्योंकि उसमें जो हमारे ट्राइग्लिसराइड जो स्टोर्ड है फैट के अंदर, सेल्स के अंदर, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, विच इज वेरी हार्मफुल। और वो हो सकता है कहीं और जाके कन्वर्जन है आपका जो बैड फैट है, इट विल कन्वर्ट इनटू गुड फैट, इट गिव यू एनर्जी एंड देन इट विल गो इनटू द ब्लड स्ट्रीम, तो वो एक्सक्रीट होगा। अगेन आई थिंक कि हमने ये बहुत दफा बात की है, लेकिन फैट लॉस में सबसे अव्वलीन जो आपको चूरन या फैट बेचा जाता है वो है कीटो डाइट का। कीटो डाइट फैट लॉस कैसे क्रिएट करती है और क्यों करवाया जाता है कीटो शुरू कराने से पहले? यानी जो थोड़े से रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो आपका लिपिड प्रोफाइल कराते हैं कीटो से पहले, और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है और क्या कीटो से वाकई आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो सकता है? देखो, टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड इंसुलिन बेहतर होती है, बट वही बात है, ट्राइग्लिसराइड्स रेज्ड हो जाते हैं। सही, बिकॉज आपने जो प्रोसेस है ना जिसमें आपने बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स को कन्वर्ट करना है कि वो एनर्जी आपको प्रोवाइड करें, वो आप स्किप कर जाते हैं। सही, बिकॉज आपका ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज फैट है जो आपको देगा, और एलडीएल इज द कैरियर, VLDL इज द कैरियर जो उसको कैरी करता है जगह जगह पे। तो जब आप वो प्रोसेस नहीं करते कि LDL जो है वो लिवर के थ्रू जाएगा या वो कन्वर्ट होगा, तो वो आप स्किप करते हैं, तो क्या होता है कि डायरेक्टली ट्राइग्लिसराइड्स निकलेंगे, ब्लड में आएंगे एंड देन दे विल गो एंड स्टोर इनटू द वेसल्स। सो इन अदर वर्ड्स, अगर आप कीटो को ब्रेक डाउन सुने तो अक्सर ये कहा जाता है कि आप मजीद फैट ले रहे हैं, आप बॉडी को ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दे रहे हैं, तो कीटो आपको एक बड़ा ओवर सिंप्लीफाइड हाइपोथेसिस देती है कि जब आप कार्ब्स नहीं ले रहे होंगे तो बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है बॉडी मजबूर हो जाएगी उससे अपनी एनर्जी ड्राइव करने में। लेकिन जैसा कि कई दफा ये बात की गई है, लेकिन अरीज हैज ब्रोकन दिस डाउन ब्रिलियंटली फॉर अस, कि आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो ट्रिग्लिसराइड्स है, और जब आप उसको कार्ब्स नहीं देते और उसको ब्रेक डाउन भी करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, जब उसको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में वो आ जाती है फॉर इंस्टेंट एनर्जी। आपके लिए कीटो इज गुड एट प्लेसेस क्योंकि उसका पाथवे ऑफ यूटिलाइजिंग जो हमारी बॉडी ग्लूकोज के ऊपर वर्क करती है, तो हमारे सारे पाथवेज उसी तरीके से। बिल्कुल सही है, बट कीटो इज डिफरेंट। कीटो इज डिफरेंट, लेकिन कोलेस्ट्रॉल अगर आपका हाई है, कई लोगों को शायद पता नहीं होता, प्रॉन्स ड्रॉन्स आपने नहीं खाने, अंडे और बटर और बटरी चीजों से दूर रहना है, जितनी आपकी सैचुरेटेड फैट्स वाली चीजें सिंपल में कि जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाए। ओके, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच अरीज फॉर बीइंग हियर, वेरी हेल्पफुल टिप्स। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।